नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मकपाल पिंडदान के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। ब्रह्मकपाल पूरी दुनिया में अकेला ऐसा पवित्र स्थान है जहां तुलसी तर्पण में भी उपयोग में लाई जाती है। यहां पिंडदान जौ, तिल और साधारण चावल से नहीं बल्कि भगवान बद्री विशाल के महाभोग प्रसाद के चावल, भात जैसे पवित्र प्रसाद से करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पहला पिंडदान भगवान शिव ने किया था जब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। देखिए खास पेशकश पितृपक्ष। दूसरे देशों से लोग बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर अपने पितरों का तर्पण अर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। भूप वैकुंठ बद्री विशाल को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। इस समय हम जो ब्रह्म कपाल है वहाँ पे हैं, जहाँ पे पूरे देश से लोग अपने पितरों के पिंडदान के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये मान्यता है कि अगर बद्रीनाथ में पिंडदान हुआ है तो इसके बाद कहीं पे भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत एक मान्यता है कि जो ब्रह्म दोष पे मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद यहीं पे ब्रह्मा जी का जो सर था, जो ब्रह्म दोष था, उसे यहाँ पे मुक्ति मिली थी भगवान शंकर को भी। और पहला जो पिंडदान था उनके सर का यहाँ पे भगवान शंकर द्वारा किया गया था। और तब से आज तक जो भी लोग यहाँ पे अपने पितरों के पिंडदान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम की विशेषता है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने वाली बद्री तुलसी पत्र से श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इस पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान 8 गुना अधिक फलदायी माना जाता है। सामने ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में गच्छन्तम बद्रीन दृष्ट्वा स्वंबंसम पितुर्मुले क्रीडन्ति निलयम विष्णु वैकुंठो प्राप्तो वयम। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म कपाल में पितर बैठे हैं ताकि आप आएंगे। यहाँ की विशेषता ये अमृतत्व प्राप्ति होती है भगवान के भोग से। भगवान के भोग के चावल का पिंड भगवान के चरणामृत इससे तर्पण दिए जाते हैं, जिसके लिए पितर तरसते हैं और पितर प्रतीक्षा करते हैं कि बद्री सत्सम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। मान्यता है कि यहाँ पर पहला तर्पण भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर का किया था, जिसका उन्होंने संहार किया था, और यहीं पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। पाप हो गया तो पाप को सिक्के लगी गया था, ब्रह्म हत्या का दोष लगी गया। ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो पूरे लोकों में घूमे, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचन, पुरी, द्वारा, सत्य धामों, इन धामों में ब्रह्म हत्या से शिव को मुक्ति नहीं मिल पाई। जब अंत में नारायण स्वप्न लगे कि शंकर मेरी भूमि बद्री कारण्य में आ और यहाँ पर तुझे ब्रह्म हत्या की दोष से मुक्ति मिलेगी, तब इस स्थान में शिव आए थे। और वहाँ पर आपको शिला के रूप में दिखा दूं, उसके जहाँ लोग बैठे हैं वो शिला बनी हुई है। वहाँ पर ब्रह्मा जी के 5वें स्वर का स्थापन किया था और सबसे पहला पिंड शिव ने ब्रह्मा को इस स्थान में दिया था। मान्यता दी थी कि जो मनुष्य इस बुधरा धाम में आकर पितरों का पिंडदान कर्म करेगा उनको निसंदेह मोक्ष क्यों होगा। पुराणों में उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। यहाँ पिंडदान भगवान बद्री विशाल के महाभोग प्रसाद के चावल से करते हैं। इधर बताते हैं कि ये मुख्य स्थल है पुण्य का, सिर का स्थल है जो काशी गया है और इधर के एक प्रथम स्थल है। इसलिए हमारा पिताजी सब पितरों का पिंड प्रदान के लिए बहुत अच्छा है। अलकनंदा नदी है तो हमको उनके ऋण क्या है उसको निकलवाने के लिए श्रद्धा से इधर आकर पिंड प्रदान किया है। ब्रह्म कपाल तीर्थ को पितृकारक तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की शिला आज भी विद्यमान है।
जहां देश विदेश के तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग यहां पितृ तर्पण करने पहुंचते हैं। चमोली से सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। पितृपक्ष में काशी के पिशाच मोचन में भी श्रद्धालु पिंडदान के लिए आ रहे हैं, अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। ये श्राद्ध 14 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए वाराणसी में कैसे हो रहा है पिंडदान। काशी में 14 अक्टूबर तक पिशाच मोचन पर इसी तरह पिंडदान करने वालों का आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं। पूर्वजों को तृप्त करने की प्रक्रिया तर्पण या पिंडदान कहलाती है। श्राद्ध तर्पण पूर्वजों के प्रति सच्चा सम्मान होता है। काशी में पिशाच मोचन मंदिर और कुंड को श्राद्ध तर्पण के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मतलब मान्यता यही है, वेदों का हमारे पुराणों का यही कहना है कि इस 15 दिन में पितृलोक जहां जहां अपने जिस लोक में होते हैं उस लोक से इस पृथ्वी पर आते हैं अपने परिजनों का हालचाल लेने के लिए, अपने परिजनों का कुशल क्षेम जानने के लिए और देखने के लिए कि क्या हम चले गए तो हमारे प्रति उनकी श्रद्धा है कि नहीं है। श्राद्ध जो है इसको श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है और श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय ही है। यहाँ वाराणसी ही नहीं आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। क्षया तिथि को ही पिंडदान किया जाता है और जिसकी तिथि मालूम नहीं रहती उसका पिंडदान अमावस्या को किया जाता है। 15 दिन में क्षया तिथि ली जाती है। क्षया तिथि का मतलब हुआ जिस दिन जातक की मृत्यु हुई है उस दिन को वो माना जाता है कि वो उसकी तिथि है। उस दिन उसका विशेष श्राद्ध होता है और जिनको नहीं पता होता है कि हमारी तिथि कौन सी है वो अपना पितृमोक्षणी के दिन करते हैं, अमावस्या के दिन वो श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष पर किए गए श्राद्ध से पितरों का ऋण उतरता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार की तरफ से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंड एक स्वरूप होता है जो जातक का मृत्युपाशक होता है उसका एक स्वरूप माना जाता है पिंड, और पिंड के माध्यम से ही उनको तरह तरह की चीजें भेंट की जाती हैं। उनका एक स्वरूप पिंड के रूप में बना के उनको साल भर की सामग्री, 15 दिन जो ये आते हैं उनको साल भर की पूरी सामग्री दे दी जाती है कि हे पितृलोक आप जिस लोक में हैं उस लोक में हमारे दी हुई सामान का यूज करें, हमारी चीजों का वरण करके और हमें संतृप्त करें। 15 दिनों तक पिशाच मोचन पर श्रद्धालु इसी तरह पितरों के श्राद्ध के लिए आते रहेंगे और दान पुण्य भी करते रहेंगे। माना जाता है कि इन दिनों पितरों के लिए जो दान किया जाता है उससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देकर दूसरे लोग को वापस चले जाते हैं। वाराणसी से रवीश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। लाखों करोड़ों राम भक्तों के इंतजार की